नमस्कार, मैं योगी दिनेश जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। 11 दिन का अनुष्ठान रहेगा। उसमें पहले 2 दिन मैं फलाहार पे रहूँगा, उसके बाद 2 दिन फलाहार प्लस मौन रहेगा। उसके बाद पहले नवरात्रि को फलाहार तो मौन तो रहेगा, साथ में आंखों में पट्टी बांध ली जाएगी और 6 दिन कॉन्टिन्यूसली ध्यान करूँगा। और 7वें दिन फिर अष्टमी वाले दिन पूजा करके पट्टी को खोल दी जाएगी। तो इस तरह से 11 दिन का ये अनुष्ठान है। ये मैंने पिछले साल भी किया था। एक्चुअली पिछले साल जब मोदी जी जब हमारा वो था राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उससे पहले मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया था। तो वहीं से मेरे को आया कि मैंने कुछ करना है। तो पिछले साल मैंने सेम किया था, चैत्र नवरात्रों में ही। नवरात्रों से 4 दिन पहले शुरू किया, ऐसे सेम चीज़ रिपीट की थी। तो बहुत कुछ निकल के आया था भीतर से ही। आप देखिए सर कि हमारा एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। हम जनरली जो भी हम काम कर रहे हैं वो चेतन मन से कर रहे हैं। आम आदमी चेतन मन तक ही रहता है। होता क्या कि हमारे चेतन मन की पावर से सिर्फ 5% से 10% तक है और अवचेतन मन की 90 से 95% तक है। उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। तो हम जो अपने भीतर जा सकते हैं वो ध्यान साधना में ही जा सकते हैं। ध्यान साधना, प्राणायाम, योगासन वगैरह ये सब विधियां हैं अपने भीतर जाने के लिए। अब देखो, ऐसा बताते हैं कि जितना कुछ होता है, जितनी हम गहराई में जाते हैं उतना ज़्यादा हमें हीरे मोती मिलते हैं। समुद्र से भी हमें अगर कुछ मूल्यवान चीज़ें हमें लेके आनी है तो हमें गहराई में जाना होता है। तो ये गहराई में जाने का तरीका है। आमतौर पे मैं भी जो ध्यान करता हूँ, मुझे जो ध्यान सिखाया है परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने सिखाया। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का फॉलोअर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ। मैंने 2004 में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था और 2010 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। मैं ये ध्यान करना, साधना करना, सुदर्शन क्रिया करना, ये सब सिखाता है। ये जो भवन है, संतोष भवन, इसमें ही सिखाया जाता है रेगुलर। तो इसलिए हमने सोचा कि बहुत मतलब ये आया कि अपने भीतर कैसे जाना है, अपने भीतर कैसे जाना है। तो मेरे मन में बहुत देर से था कि मुझे लंबा ध्यान करना है, लंबा ध्यान करना है। इसी जो लॉकडाउन हुआ उसमें मैं मॉर्निंग में सैर भी करता हूँ सर, 2 घंटे अपना वर्कआउट पे लगाता हूँ। तो हम स्टेडियम में जाते थे, तो वहाँ पे स्टेडियम बंद हो गया। फिर हम वाटिका में जाने लगे। वाटिका में एक पेड़ के नीचे मेरे को लगा कि यहाँ बैठ के हम लंबा ध्यान, उन दोनों फ्री थे, उन दोनों ऑफिस वगैरह सब बंद हो गए थे। वहाँ प्रदीप ग्रोवर जी का एक हटमेंट है। तो मैंने कहा दिन में यहाँ साधना किया करेंगे, रात को यहाँ सोया करेंगे, ऐसे करके विचार आया। तो उस विचार से तो मैंने कहा करते हैं। ऐसा सारा सिस्टम बना लिया। सर्वेंट को बोल दिया भी ऐसे उसमें भोजन तो नहीं करते, फलाहार वगैरह मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को ऐसे दे जाना। फिर मेरे को विचार आया कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत देर से कह रहे हैं कि मेरा हिमाचल में जंगल में वो है फार्म हाउस है, आप वहाँ पे आना। तो मैंने उसको फ़ोन किया। उन दिनों सारे ही लोग घर पे थे। उन्होंने कहा हाँ मैं घर पर ही आ जाऊँ। तो मैंने तुरंत उठाया और चल दिया। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया। 1-2 पेड़ ऐसे थे, उसके नीचे उन्होंने घास का एकदम बिल्कुल चबूतरा सा बना दिया, उसके ऊपर गद्दा बिछा दिया, उसके ऊपर चादर लगा दी और फिर 6 फुट पर 6 फुट का एक वो जाली होती है, वो जाली लगा दी उन्होंने। और मक्खी मच्छर को नहीं आता था, बल्कि बंदर भी वहाँ आसपास घूम रहे होते थे, वो नहीं आता। उनको लगता था कहीं जाल तो नहीं हमारे लिए। तो पहले दिन तो मेरे को उसमें डर लगा था, लेकिन फिर अगले दिन से मेरे को भी पता लग गया ये बंदर अटैक नहीं करने वाले। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने तकरीबन हर रोज़ 9 घंटे ध्यान किया, लेकिन 4-4 घंटों की शिफ्ट में होता था। पहले जैसे ब्रेकफास्ट में जो भी फलाहार लेके जाता था, दोपहर को फिर आता था, ऐसे करके दोपहर के बाद फिर जाता था। 3-4 दिन के बाद ख्याल आया कि हम 9 घंटे का लगातार ध्यान कर सकते हैं। तो ट्राई किया, नहीं आया, नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में ही मल मूत्र के लिए जाना पड़ता है। तो अगले दिन फिर मैंने क्या किया, सुबह उठा, पानी पिया और उसके बाद 5-6 बजे पानी पी के फिर 9 बजे तक पानी नहीं पिया। फिर 9 बजे स्टार्ट किया। तो मैंने लगातार 9 घंटे का उस दिन पहले सिटिंग की थी, ध्यान किया था। अच्छा, 9 घंटे ध्यान करने का मतलब सिर्फ बैठे रहना नहीं है। एक सिटिंग मेरी जो होती है वो तकरीबन 1 घंटे की होती है। 1 घंटे के बाद फिर आधा घंटा मैं योगासन कर लेता हूँ, जो पैर सो जाते हैं वो खुल जाते हैं। इस तरह से करके ऑल्टरनेट करके हो जाता है।
तो वहाँ मेरी 9 घंटे की एक सिटिंग एक दिन हो पाई। अगले दिन भी ट्राई किया, फिर से दोबारा नहीं हुई। तो मेरे मन में बहुत था कि मेरे को 7 दिन का लंबा ध्यान करना है। फिर मैं जब वापस आया अगले नवरात्रों में, जब मैंने मौन किया तो शुरू करते मेरे को लगा कि वहाँ पे मलमूत्र की प्रॉब्लम थी। और जब मैं घर में कर रहा हूँ फिर तो हमें पता है कि टॉयलेट कहाँ पे है, सीट कहाँ पे, आंख बंद करके भी हम सीट पे जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे किया तो पहले दिन हो गया। मैं कहा वाह ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, 24 घंटे हो गया। मैंने कॉन्टिन्यू रखा, अगले दिन भी हो गया। 2.5 दिन के बाद मेरे सर्वेंट ने बोल दिया कि सर क्या 2.5 दिन से कोई ढंग से खाया नहीं है, चेहरा सारा लटक गया है। एक नेगेटिव विचार आती, सारी श्रृंखला जो है उल्टी हो गई, है ना। 1 घंटे में ऐसे विचारों की पलटा खाया कि 1 घंटे मैंने पट्टी खोल दी। तो यानी कि 2.5 दिन में वहाँ पे कर पाया था। लेकिन उससे मेरे को ये लग गया कि मैं 7 दिन वाला कर सकता हूँ। फिर पिछले साल उसके बाद मैंने यहाँ पे किया था तो वो मैं फिर कर पाया था। पिछले साल हमने ऐसे कोई पब्लिकली नहीं कहा था, क्योंकि पिछले साल मेरे को यही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 7 दिन तक कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एक बार कर लिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसमें जो है अब हम जो कर रहे हैं, इसमें हर रोज़ शाम को 5:30 से 7 सत्संग होगा और उसमें हर रोज़ एक संत आएंगे। जैसे एक दिन आचार्य निशांत जी आएंगे, मला कैंट वाले। एक दिन 9 सेक्टर से अनुभवानंद जी हैं, वो आएंगे। एक दिन से ये बीर जी कुटिया से रितु दीदी हैं, वो आएंगे। एक कैलाशानंद जी हैं घेल रोड पे, एक दिन वो आएंगे। एक दिन हमारे मनोज शास्त्री जी हैं आर्य समाज से, मल्टोन से श्वेता जी हैं, वो दोनों आएंगे, हवन करेंगे यहाँ पे। और एक दिन ऐसे मेयर साहब आएंगे, जो शैलजा जी और हमारे। आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े रहे और प्रेरणा मोदी जी से ले ली जी और कार्यक्रम में सारे भाजपा वाले आ रहे हैं जी। तो क्या ये तो पार्टी विशेष का प्रोग्राम है क्या? किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं है जी। ऐसा है ना कि इन्हीं ये जो संतों के पहले ये सम्मेलित तो सारे संत आ रहे हैं, जो पहले दिन और आखिरी दिन है वो आ रहे हैं लोग, है ना। तो ये लोग शहर के लोग हैं, शहर के मोजिज लोग हैं, तो किसी न किसी को तो बुलाना था। नहीं, भाजपा वाले हैं तो सारे नेता हैं सारे। मैं भी भाजपा का फॉलोअर हूँ सर। अच्छा, मैं भी भाजपा का फॉलोअर हूँ। भाजपा का ही हो गया तो। नहीं, भाजपा का नहीं हो गया, और आर्ट ऑफ लिविंग का हुआ है। आर्ट ऑफ लिविंग का हुआ है। सारी की सारी प्रेरणा श्री श्री रविशंकर जी की है जी। मैं उनका पक्का शिष्य हूँ, है ना। पक्का शिष्य हूँ और उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ। मैं अगर कोई विचार भी आता है, मुझे ये लगता है कि श्री श्री रविशंकर जी का दिया हुआ है। गुरु को शरीर नहीं है, श्री श्री रविशंकर जी को शरीर नहीं है, वो हमारे भीतर में तत्व रूप में है। तो जैसे श्री राम हैं, श्री राम को शरीर थोड़ा ना थे कि वो जो शरीर थे, श्री राम तो तत्व है जो हमारे भीतर में है। ये तो आप कह सकते हैं, जो मैं ही कह रहा हूँ। हाँ, रविशंकर जी वैसे तो शरीर ही है सर। तो हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें ये तो आपकी मान्यता है, सबकी नहीं एक हो बात सकती। मैं एक बात हूँ कि मैं भी शरीर नहीं हूँ। तो क्या इसमें प्रोग्राम में भी इसी तरह से एक पार्टी विशेष के लोग आएंगे या मतलब सभी के लिए? सभी लोग आएंगे। अच्छा। सर इसमें जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं शहर की सभी, ये देखो सारी सेवा समितियां ना ये कर रही हैं। जैसे पहले दिन तो हमारी जो कंपनी जेसी टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड वही कर रहे हैं जी, ठीक है। दूसरे दिन श्री बांके बिहारी संकीर्तन मंडल है, ये तो प्रायोजक हैं। हाँ जी, प्रायोजक हैं आपके? प्रायोजक हैं, आयोजक हैं। प्रायोजक का मतलब तो क्या होता है, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है मैं बता दूंगा फिर। मेरी फैमिली हिस्ट्री क्या है? हाँ, थोड़ा वो भी बता दीजिए। मैं प्रोफेशनली सर सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से 1985 में मैंने डिग्री की। उसके बाद मैंने एमटेक भी किया, उसके बाद मैंने एमबीए भी किया और मैंने 2 साल जॉब की थी। उसके बाद 87 में मैं यहाँ पे आ गया था, प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने। और मैंने घर के ड्राइंग रूम से सर प्रैक्टिस शुरू की थी और आज बहुत बड़ा कारोबार है, ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, पूरे देश में मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं। हम डिज़ाइनिंग करते हैं सर हाईवेज़ की, ब्रिजेस की और हाई राइज बिल्डिंग्स की। और अभी मैंने 2-3 साल से रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स शुरू की हैं। फैमिली में बीवी बच्चे, माता पिता? ओके। मेरे पिताजी बैंक में थे, ठीक है। और हम 7 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। मेरे पिताजी बैंक में क्लर्क थे, ठीक है। उनका विज़न था कि मैंने अपने बच्चों को क्लर्क नहीं बनाना है। उनके विज़न से ही आज मैं इंजीनियर हूँ। मेरे बड़े भाई साहब सेक्टर 9 में रहते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट।
श्री हरदेव सिंह दली। मेरे छोटे ब्रदर करनाल में हैं, प्लास्टिक सर्जन है सर, डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं। हमारे चारों सिस्टर्स भी वेल सेटल्ड और वेल क्वालिफाइड हैं। ये हमारे माता पिता का विज़न ही था जिसकी बदौलत हम इतना पढ़ लिख गए, और आज हम अगर फाइनेंशियली साउंड हैं तो उस पढ़ाई लिखाई के बदौलत ही हैं, उस हमारे पिताजी के माताजी के विज़न के बदौलत ही हैं जो हम आज जो कुछ भी हैं। ठीक है। आयोजक आप हैं और प्रायोजक भी लिखा, प्रायोजक में कुछ कंपनियों के नाम है। प्रायोजक मतलब जो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, फाइनेंशियली कहीं भी हम नहीं बाहर से नहीं ले, फाइनेंशियली हम खुद ही। प्रायोजक का मतलब यही है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ना, प्रायोजक और कोई नहीं, प्रायोजक हम खुद ही हैं सर। ठीक है है ना? तो इसमें चित्त शुद्धि लिखा है, क्या है वो पूरा? चित्त शुद्धि अनुष्ठान। चित्त शुद्धि, यस सर। हाँ, तो मेन तो चित्त शुद्धि अनुष्ठान ही है ये। करेक्ट, मेनली तो चित्त शुद्धि अनुष्ठान सर। चित्त शुद्धि का मेरा पर्पस भी ये है कि मुझे विकसित अंबाला बनाना है सर। मेरा सपना है विकसित अंबाला। हाँ, मतलब अंबाला वालों के मन को शुद्ध करना चाह रहे हैं। सर, मन को शुद्ध करना तो एक बात है, हाँ। है ना, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना एक बात है। वो भी करना चाहता हूँ मैं। सर अभी पिछले 10-12 साल से मैं अंबाला में हूँ। मैंने 10-12 लोगों को देखा जो पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और वो कहीं दिखाई नहीं देते बाद में। मैं बहुत सारे नाम आपको गिनवा सकता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों खरबों के वो मालिक हैं। वो किसी न किसी रूप में आके इसी तरह की बात करते हैं। किस तरह की सर? कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अंबाला का वो करेंगे। सर, अंबाला की जो मेन समस्याएं हैं उन पर तो कोई भी बात नहीं करता। अच्छा, मैंने जो पिछले साल मैंने ये जो किया था ना, अनुष्ठान किया था, उससे हमारी 3 बातें निकल के आई थी, मेरे अंतर्मन से जो निकल के आई थी, जो मैं कहता हूँ सागर से मोती उगा के लाने हैं। कि एक तो मुझे जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण देना है सर। जो गरीब लोग हैं उनको कोई लोन नहीं देता है, बैंक भी लोन नहीं देते हैं। आज अगर मुझे 1 करोड़ का लोन लेना हो तो बैंक वाले मेरे घर आके देके जाएंगे 1 करोड़ रुपया। लेकिन गरीब आदमी को अगर 20,000 का भी लोन लेना हो तो कोई उसको नहीं देता, क्योंकि उसके पास कुछ भी रखने के लिए नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा, और फिर जो प्राइवेट लोग जो लोन देते हैं वो इतना भारी ब्याज लेते हैं कि उनका ब्याज देते देते उनकी कमर टूट जाती है। तो हमने कहा कुछ तो करना होगा। तो फिर हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने मेरे अंदर विचार डाला। ऐसे नहीं कि आके डाला, आके कहा, मैं ये मानता हूँ उन्होंने ऐसा विचार डाला कि भाई गरीबी से बाहर निकालने का तरीका ये है कि उनको ढूंढो और उनको लोन दो, ब्याज मुक्त ऋण दो, बिना ब्याज का लोन दो। और हमने पिछले साल से ही ये अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी। मैंने देश प्रदेश में भी एक इंटरव्यू दी थी और वो वायरल भी हुई थी, है ना। तो बहुत लोग आए भी थे, उनको लोन दिया भी है सर। मेरे यार दोस्त कहते थे, जिंदर तू क्या कर रहा है सर, तेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, ये लोग लेके भाग जाएंगे। मैं आपको बता दूं सर, मेरा खुद का पहले भी मानना था और अब एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि गरीब आदमी बहुत ईमानदार होता है। सर 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या बजट है? कितने लोगों को कितना पैसा आपने दिया है या देने जा रहे हैं? सर, हमने अभी तक सिर्फ 5 लोगों को दिया है। कितना पैसा? मेरा ऐसा मानना है, ऐसे आर्बिट्रेटली मेरा मानना है कि अगर 100 रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल लग जाए ना तो मेरे ख्याल बेड़ा पार जाए, और सिर्फ 4 करोड़ रुपए लगेंगे। और मैंने ये भी अनाउंस किया हुआ है सर कि अगर किसी मोहल्ले वाले ने लगाना है, मैं आज आपके माध्यम से भी अनाउंस करता हूँ, किसी ने भी अगर लगाना है तो वहाँ के लोग अपना 2 लाख रुपए इकट्ठा करें और बैलेंस जो है मैं खुद लगाऊंगा। मेरे को लगता है कि मेरे पे जो कुछ भी धन संपत्ति है इसी अंबिका माता की, अंबाला माता की दी हुई है। अब मैंने अंबाला माता का कर्ज चुकाना है। इस प्रोजेक्ट को आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रेजेंट किया था, क्योंकि आपने 4 करोड़ का मामले में समस्या हल कर दी, वो 400 करोड़ समझ के नहीं कर पा रहे। जी सर। अब ये तो पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता कुछ भी क्या है ना। तो बस होता ये है कि सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल लगे हुए देखे मैंने, अभी मैं विजिट करने गया था 9 सेक्टर में। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल के नाम पे धब्बा था, कुछ भी काम नहीं हुआ था। मेरे साथ विनय आयरन स्टोर वाले मिस्टर विशाल अग्रवाल थे और वो सारा क्लोज पड़ा था। नहीं, आपके इसमें पूरी सरकार आ रही है आयोजन में, उनको आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सकते हैं और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मैं इस बार बाढ़ से, पानी से, बाढ़ को भी छोड़ दो,
वर्षा का जो पानी है, जी सर, जो वर्षा, बरसाती yes। पानी है, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, उसके लिए आप इन्हें सर, बोल लो। मैं आपको बता दूं, मेयर साहब जिस दिन इलेक्ट हुए हैं उसके अगले दिन ही मैंने मेयर के इलेक्शन में भी बहुत सेवा की, मैं आपको करूँ ठीक है ना। उसके बाद जाते मैंने कहा कि भाई ये दोनों काम करने हैं, जो गरीबों को लोन देना है और ये और उन्होंने मेयर साहब ने कहा है कि पहली जो हाउस की मीटिंग होगी मैं आपको बुलाऊंगा, अपना जो अपनी सोच है उसको प्रेजेंट कीजिए। तीसरा प्रोजेक्ट, तीसरा मेरा प्रोजेक्ट है मेडिकल कैंप्स लगाने का। ये विचार में आया था, तो फिर जो हमारी जैसे डिफरेंट संस्थाएं हैं जो हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने बोला कि आजकल मेडिकल कैंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी ने कर दिया है आयुष्मान कार्ड दे के, वो हर एक गरीब को पूरे बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स में इलाज मिल रहा है, जो 5 लाख रुपये तक का बीमा हो जाता है ना, उसमें ऐसे मेडिकल कैंप में लोग आते ही नहीं है, तो इसलिए फिर मेडिकल कैंप हमने नहीं लगाया। नहीं, शक्ति रानी जी लगा रही है, 5 साल से बहुत भीड़ आ रही है। सर अगर ऐसा है ना, ऐसा मेरे को- ही है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ना सर, अगर हम मानते कि ऐसा है तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, और ऑर्गेनाइज हमारी सर ये जो सेवा टीम से ऑर्गेनाइज करने को बहुत तत्पर रहती है, तो सारी जिस तरह से प्रोग्राम आपने एक ऑन रिकॉर्ड बनाया है सारा, इसी तरह से तीनों प्रोजेक्ट की भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, ताकि हम लोग अपने शहरवासियों को ये अच्छा मैसेज दे सकें। बिल्कुल बनाएंगे, इस बिल्कुल बात बनाएंगे सर। हम एक एक प्रोजेक्ट की एक एक रिपोर्ट, तीनों की इकट्ठी एक रिपोर्ट नाम बना के या इकट्ठी बना नहीं, या- तीनों प्रोजेक्ट अलग अलग हैं, तो तीनों को बना सकते हैं, तीनों की हम अलग- लोगों को बता सकते हैं कि जी सर। ये हो सकता है। पक्का बनाऊंगा और आपसे संपर्क करके आपको डेफिनेटली दूंगा। धन्यवाद सर।